नमस्कार फ्रेंड। स्टॉक स्कैनर में आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। मेरा नाम अमित होलकर है। आज दिन है 27 अप्रैल का, शनिवार का दिन है। मार्केट आज बंद है। एंड एसबीआई की अगर बात करें तो ये इसके कल की ट्रेडिंग रेंज है 26 अप्रैल की। एंड ये जो 52 वीक का जो इसका रेंज है, जो उसका लो था वो 543 था। आखिरी के जो 52 हफ्ते थे उसमें 543 का मिनिमम प्राइस था, यहाँ तक ये स्टॉक गया था। एंड जो हाईएस्ट था वो था 816 रुपये 90 पैसे का। वॉल्यूम की अगर बात करें तो करंट वॉल्यूम जो है इसका 14 करोड़ समथिंग 14.96 CR, ये इसका करंट वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर काफ़ी लोग इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या इसको उन्होंने इन्वेस्ट करके होल्डिंग किया हुआ है। अब ये वॉल्यूम ये बाय का भी हो सकता है, सेल का भी हो सकता है, करेक्ट। बट जनरली अगर स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि लोग उसको बाय ज़्यादा कर रहे हैं इसके, और उसके अंदर लोग बाग ट्रस्ट दिखाते हैं स्टॉक्स में। सो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या जानना ज़रूरी है, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं यहाँ पे हम। सो स्ट्रेंथ की अगर बात करें एसबीआई की, सो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक का। प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। सो अभी हम टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। न्यू 52 वीक हाई टुडे। सो इसने जो अपना 52 वीक का जो हाई था ये ब्रेक कर दिया है। सो हाई पे हाई कंटिन्यूस ब्रेक हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ है। देन आप आर वगैरह इसके अंदर इंप्रूविंग हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट, जनरल प्रॉफिट, आर इंप्रूविंग, ये सिंस लास्ट 2 ईयर। रेवेन्यू उसका बढ़ा है। लास्ट 5-4 क्वार्टर का जो रिजल्ट हुआ था उसके अंदर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर से इम्प्रूवमेंट है। बुक वैल्यू इम्प्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज। सो दिस आर स्ट्रेंथ। बैक टू द वीकनेसेस। तो इसकी वीकनेसेस क्या हैं? फर्स्ट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। इसके जो डेप्ट है, जो इसका मतलब कर्जा है कंपेयर उस पर, वो ज़्यादा है, हाई है। और एमएफ म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। मतलब म्यूचुअल फंड ने इनका जो शेयर होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है। फॉर्म लास्ट के 2 क्वार्टर से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हुआ है बट डिक्लाइन हुआ है। एंड नेट कैश फ्लो भी डिक्लाइन हुआ है लास्ट 2 ईयर से। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एंड नेट प्रॉफिट वो भी डिक्लाइन हुआ है, YOI, दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर। अपॉर्चुनिटी पे अगर बात करें, सो RSI indicating price strength, broker upgraded recommendation on target price in the past 3 months, company with current TTM P ratios less than 3 year, 5 year and 10 year PE. PE means price to earning ratio. थ्रेट की अगर बात करें तो इंक्रीज इन एनपीए रिसेंट रिजल्ट। तो एनपीए जनरली में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, तो इसके अंदर एक इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। सो एमसी मनी कंट्रोल एसेंशियल्स, इसको ओवरऑल इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर, फंडामेंटली भी हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो 39% पास यहाँ पे शो कर रहा है मनी कंट्रोल। और इसके जो इंसाइट्स है, ये इसको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इंडिकेट किया है एसबीआई को। ओके, अभी इसका जो ट्रेंड है यहाँ पे अगर ट्रेंड देखें तो काफ़ी बुलिश है, वेरी बुलिश ट्रेंड इसका आप देखेंगे। तो फिबोनाची रजिस्ट R1 R2 R3। सो उसका जो हाईएस्ट सजेशन है वो 823 है, और 787 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है। ये इसके सपोर्ट जोन है। R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2। PP का मतलब होता है पाइवट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है ये इसका एक पाइवट है, मीन्स ये इसका एवरेज प्राइस है। अगर इसके स्टॉक ऊपर रहता है इन प्राइजेस के ऊपर, तो ये स्ट्रॉन्ग एक इट इज़ लाइकली है कि वो रेजिस्टेंस 1 तक जाएगा। और रेजिस्टेंस 1 ब्रेक होता है तो 2 तक टच करेगा, 2 ब्रेक होता है तो 3 तक टच करेगा। तो ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पाइवट लेवल है। सो ये वॉल्यूम एनालिसिस है इसका। टुडे 2 CR, 4 CR, यस्टरडे 1 वीक 2 CR, 2 CR अगेन 2 CR, यस।
सो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे आपको कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करके बताया। अभी हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि फंडामेंटल तो अभी एसबीआई को रिकमेंड किया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बताया है, बट क्या टेक्निकली भी थोड़ा सा मैं अपना विंडो को एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड। यस, बट क्या टेक्निकली भी वो रिकमेंडेड है। तो ये एसबीआई का डेली चार्ट है, टेक्निकली अभी हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ एक देख सकते हैं कि जैसे इस लाइन पे बार बार स्टॉक की प्राइस टच होकर यहाँ से एक हाई उसने ब्रेक किया है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है प्राइजेस। यहाँ से एक और चैनल, एक अगर आप इसको देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है, असेंडिंग चैनल कि इस चैनल के अंदर प्राइजेस चल रही है, नीचे जाती है, फिर इस चैनल को टच करती है। यहाँ पे 3 बार डिविडेंड भी पे हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड पे हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड पे हुआ है 7 रुपये 10 पैसे। देन यहाँ पे भी हुआ था, डिविडेंड पे किया है। तो अच्छे फंडामेंटल है, कंपनी डिविडेंड भी पे हो रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये एक चैनल के अंदर फॉर्मेशन कर रहा है। जब जब प्राइस ऊपर गई है नीचे आई है, यहाँ पे भी अब इस चैनल के ऊपर प्राइजेस रेजिस्टेंस ले रही है। और अगेन ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से फिर नीचे आएगी, यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास, देन अगेन ये प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो पर्सनल यहाँ पे अगर आरएसआई को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अबाव 670 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है, जो एक अवर बॉट जोन होती है। तो यहाँ पर अगर किसी ने बाय कर रहा है तो यहाँ तो उसको क्लोज करना का एक रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से कभी भी ड्रॉप हो सकता है और ये वापस से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे सकता है। अराउंड 630 640 के आसपास प्राइजेस एक्सपेक्टेड है। यहाँ से वापस से अगर रिवर्सल जोन बनता है तो वापस से आप बाय कर सकते हैं। और ये पैटर्न एक कंटिन्यूस चलेगा अनटिल अनलेस अगर ये ट्रेंड यहाँ से ब्रेक नहीं होता है, प्राइजेस नीचे नहीं आती है, तब तक इसका डाउनफॉल आने की उम्मीद नहीं है। ये येलो लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है, जो ये भी एक सपोर्ट लेवल के इसमें काम कर रही है। तो ये एक एसबीआई का एक मैं आपको फंडामेंटल टेक्निकल बताया हूँ फ्रेंड। अगर कोई एक स्टॉक जिसका आप मुझसे जानते चाहते हैं कि मैं आपको फंडामेंटल और उसका टेक्निकल बताऊं कि उसके अंदर आपको क्या है, अगर आपको कोई पोजीशन उसके अंदर है, लॉस में चल रहे हैं, तो आपको क्या सजेशन करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन से स्टॉक के ऊपर आप चाहते हैं कि अगले सेशन में बात की जाए। सो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।